Hello everyone, welcome back to Easy Nursery platform. Today we are going to study about deafness and its management. सबसे पहले हम देखेंगे डेफनेस होती क्या है। डेफनेस का मतलब क्या है? लॉस ऑफ हियरिंग। जो हमारी सुनने की क्षमता है उसको हम खो देंगे, वो होती है हमारी डेफनेस। लॉस ऑफ हियरिंग इज नोन एज डेफनेस। ठीक है, अब उनके जो हमारे कोर्स है ना वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक हमारे पास है कंजेनाइटल और सेकंड हमारे पास है एक्वायर्ड। अब देखो, डेफनेस इज ऑल्सो नोन एज हियरिंग लॉस। डेफनेस को हम हियरिंग लॉस ही बोल सकते हैं, मतलब हमारी जो सुनने की क्षमता है वो चली जाएगी। जो हमारी वो है ना हियरिंग लॉस या फिर डेफनेस, वो पार्शियल भी हो सकती है या फिर कंप्लीट भी हो सकती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज हियरिंग लॉस। इट इज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ एबिलिटी टू हियर। या तो हमें आधी जो हमारी सुनने की क्षमता वो चली जाएगी या फिर हमारी पूरी कंप्लीट चली जाएगी। इट कैन वेरी इन सीवियरिटी फ्रॉम माइल्ड टू प्रोफाउंड एंड कैन अफेक्ट वन और बोथ ईयर्स। जो हमारी ये है डेफनेस, ये माइल्ड भी हो सकती है, ठीक है, सीवियर भी हो सकती है, और प्रोफाउंड मतलब कि ठीक ना होने वाली। ठीक है, और जो हमारी डेफनेस है वो एक कान में भी हो सकती है या फिर दोनों कान में भी हो सकती है, या फिर हमारे एक कान इफेक्ट होगा या फिर हमारे दोनों ही कान अफेक्ट होंगे डेफनेस से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसके हैं कोजेस। कोजेस, फर्स्ट कोज क्या है हमारा? कंजेनाइटल। कंजेनाइटल वर्ड से आप क्या समझते हो? कंजेनाइटल मतलब कि एट बर्थ, जब भी इंसान पैदा हुआ था तभी से उसकी जो सुनने की क्षमता वो नहीं थी। ठीक है, एब्सेंस ऑफ हियरिंग थी एट बर्थ। तो क्या है? प्रेजेंट एट बर्थ ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स और मैटरनल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई भी जेनेटिक इशू आ गए मेचुरेशन के टाइम पे, तो जो हियरिंग लॉस है वो चली जाएगी। वो तो हमारे कंजेनाइटल कोज। सेकंड कोज हमारे पास एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब कि जो बर्थ के बाद होने वाला डेफनेस है ना, जो बर्थ के बाद हियरिंग लॉस होगी वो होती है हमारी एक्वायर्ड। तो फर्स्ट हमारे पास है एजिंग। एजिंग को हम देखो, एजिंग जैसे 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 हमारी एज बढ़ेगी, 50 साल, 60 साल, 70 साल जैसे हमारी एज बढ़ेगी, वैसे ही जो हमारी हियरिंग कैपेसिटी है ना वो कम होती जाएगी। ठीक है, बुढ़ापे में आपने सुना होगा कि ऊंचा सुनते हैं लोग, है ना, तो वही होता है। इसको हम बोलते हैं प्रेस्बाइक्यूसिस। क्या बोलते हैं? प्रेस्बाइक्यूसिस। इसको हम एल्डर हियरिंग या फिर ओल्डर हियरिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नॉइस एक्सपोजर। जब भी कोई लाउड नॉइस लाउड स्पीकर से एक्सपोज हो रहा है तो भी हमें ये हो सकता है डेफनेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इन्फेक्शन लाइक ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या था? हमने पीछे पढ़ा था, इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर। मिडल ईयर में कोई भी इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन होगी वो तो हमारा ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ट्रॉमा टू ईयर। ईयर को कोई भी इंजरी आ गई, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह में कुछ भी होगा ईयर को, तो वो भी हमारे कोज हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स। ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स क्या होता है? जो ड्रग्स हमारे कान के लिए हानिकारक है ना वो होते हमारे ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स। इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या है? एस्पिरिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और इब्यूप्रोफेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या? ट्यूमर। कोई भी क्या सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है, इमेच्योर सेल्स एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं, वो ट्यूमर को लीड करेगा। अगर हमारे कान के अंदर कोई भी ट्यूमर हो गया तो हम डेफ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज। कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज भी हमें इफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्या है? मैनियस डिजीज। हमने पीछे ये भी पढ़ चुके हैं मैनियस डिजीज। इसमें क्या होता है? ये हमारा एक डिसऑर्डर है इनर ईयर का। ठीक है, जो हमारे हियरिंग और बैलेंस दोनों को अफेक्ट करेगा। ठीक है, और जो हमारा इनर ईयर का फ्लूइड बैलेंस है ना, देखो हमने दो फ्लूइड बैलेंस पढ़े थे इनर ईयर के मैनियस डिजीज में। एक बैलेंस में हेल्प कर रहा था और एक हियरिंग में हेल्प कर रहा था। अगर जो हमारा बैलेंस है ना, इसका फ्लूइड बैलेंस, वो बिगड़ गया तो जो हमारी हियरिंग है और जो हमारा बैलेंस दोनों अफेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम क्या हमारा? डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच। ठीक है, देखो अब कोई इंसान बहरा हो गया, डेफ हो गया, तो जो इंसान उसको बोल रहा है, कुछ बता रहा है, वो उसको समझ नहीं पाएगा ना, क्योंकि उसको इतनी वो नहीं होगी प्रैक्टिस की, हाँ ये क्या बोल रहा है, उसकी वो इतना लिप रीडिंग और स्पीच थेरेपी वो उसको नहीं होगी।
तो वो समझ नहीं पाएगा कि हाँ क्या बोला जा रहा है क्या नहीं बोला जा रहा, इसलिए हो गई डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पीच। नेक्स्ट है आस्किंग फॉर रिपीटेशन और स्पीकिंग लाउडली। जिस इंसान को सुनाई नहीं दे रहा वो बोलेगा कि तेज बोलो या 2 बार रिपीट करो, मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है विड्रॉल फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज़। सपोज देखो कोई भी बहरा हो गया, डेफ हो गया, तो वो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करेगा ना, तो वो भी किसी भी सोशल एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेगा, वो अपने आप को ना सोसाइटी से दूर रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टैलेंट क्या है रिंगिंग और बजिंग साउंड इन द ईयर। नेक्स्ट है बैलेंस प्रॉब्लम्स। अब देखो हमारा इनर ईयर इफेक्ट हो जाएगा अगर हम डेफ होंगे तो जो हमारी बैलेंस प्रॉब्लम आ जाएगी, जो हमारे पोस्चर वगैरह ना वो अच्छी तरह मेंटेन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। देखो कोई मान लो कि कोई चाइल्ड है बिलो 12 ईयर्स, ठीक है, बिलो 12 ईयर्स कोई चाइल्ड है और इसमें वो आ गई डेफनेस की क्वालिटीज़, ठीक है, तो वो अच्छी तरह बोल नहीं पाएगा और ना ही उसको समझ पाएगा, लैंग्वेज को समझ नहीं पाएगा वो, ठीक है। ये है हमारा डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कौन सी कैटेगरी में आता है बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, ये होते हैं हमारे चिल्ड्रन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में फर्स्ट हमारा क्या है ऑडियोमेट्री। ऑडियोमेट्री हम क्यों करते हैं, कान की हेयरिंग की कैपेसिटी को इवैल्यूएट करने के लिए हम ऑडियोमेट्री करते हैं। नेक्स्ट हमारा सिटी स्कैन। सिटी स्कैन क्या था कंप्यूटेड टोमोग्राफी। नेक्स्ट हमारा एमआरआई। एमआरआई क्या था मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। फिर हमारा टिम्पैनोमेट्री, जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जिसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं, उसकी कैपेबिलिटी ऑफ हियरिंग या फिर उसका जो टास्क है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है उसकी कैपेबिलिटी को हम मेज़र करते हैं टिम्पैनोमेट्री से। नेक्स्ट हमारा ब्लड टेस्ट, हम बहुत सारे ब्लड टेस्ट करेंगे, ठीक है, कोई भी ब्लड डिसऑर्डर नहीं इसको पता लगाने के लिए। नेक्स्ट हमारा ऑटोस्कोपी। ऑटोस्कोपी क्या है, ऑटोस्कोपी हम एक डिवाइस की हेल्प से करते हैं, उसे बोलते हैं हम ऑटोस्कोप, जिसे हम कान के अंदर प्लेस करते हैं और जो भी हमारे अंदर इनका इंटरनल ईयर स्ट्रक्चर है ना वो हमें दिख जाएगा कि इसमें कोई माल फॉर्मेशन कोई भी एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम करते हैं ऑटोस्कोपी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारे पास क्या है हियरिंग एड्स, ठीक है। जो हियरिंग एड्स है ना वो कौन प्रिस्क्राइब करता है, जो हमारे ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो मेनली इस फील्ड में होते हैं स्पेशलाइज्ड, ऑडियो वाली फील्ड में हियरिंग वाली फील्ड में, उनका हम बोलते हैं ऑडियोलॉजिस्ट। वो हमें प्रिस्क्राइब करेंगे हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स का फंक्शन क्या है, जो भी हमारी साउंड वेव्स आ रही है उनको वो एम्पलीफाई करेंगे और जो हियरिंग होंगे वो हमारी इम्प्रूव हो जाएगी। एम्पलीफाई साउंड एंड इम्प्रूव हियरिंग। अब जो इसके टाइप्स है, इसके टाइप्स क्या है, तो हमारा बिहाइंड ईयर मतलब कान के पीछे, इन ईयर कान के अंदर, और इन कैनाल डिवाइस जो हमारा कैनाल है ना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, उसके अंदर भी प्लेस हो सकते हैं हमारे ये हियरिंग एड्स। देखो ये हमारा हियरिंग एड है, ठीक है, हमने ये हमारा इन ईयर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारा स्पीकर होता है, एक होता है हमारा एम्पलीफायर, ठीक है, और एक होता है हमारे पास माइक्रोफोन। अब जो हमारी साउंड वेव्स आ रही हैं, ठीक है, वो इस पर अटैक करेंगी, ठीक है। एम्पलीफायर से क्या होगा, जो हमारी साउंड है वो एम्पलीफाई हो जाएंगी और जो हमारा स्पीकर है वो सीधा अटैक होगा हमारे ईयर ड्रम पे या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारी हियरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी और हम अच्छी तरह सुन पाएंगे, ठीक है। ये थे हमारे हियरिंग एड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कोक्लियर इम्प्लांट्स। कोक्लियर इम्प्लांट्स मतलब कि कोक्लियर से क्या समझते हैं, जो हमारे इनर ईयर में कोक्लिया होता है ना, कोक्लिया मतलब कि उसमें हम कोई भी डिवाइस इम्प्लांट कर रहे हैं जो हमारी हियरिंग कैपेसिटी को बढ़ा दे। इसमें क्या होता है सर्जिकली इम्प्लांटेड डिवाइस, क्या होता है सर्जरी के द्वारा ये हमारे कान के अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं, ठीक है। ये हम क्या करेंगे स्टिमुलेट करेंगे हमारे ऑडिटरी नर्व्स को। ऑडिटरी नर्व्स हमारी कौन कौन सी होती हैं, होती है हमारी कोक्लियर नर्व और एक होती है हमारी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। उन नर्व्स को स्टिमुलेट करेगा जिससे जो हमारी वो है ना सुनने की क्षमता वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्या है रिक्वायर्ड ऑडिटरी रिहेबिलिटेशन, जिसको ऑडिटरी रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। देखो ये हमारा क्या है कोक्लियर इम्प्लांट्स है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, ठीक है। जो हमारा बोन मसल और फैट होता है ना उनके जो और हमारे कान के पीछे लगता है ये डिवाइस, ठीक है।
सर्जिकली इम्प्लांट होकर लगता है। जो हमारा ट्रांसमीटर होगा ना, वो जो हमारी साउंड वेव्स इनको कैच करेगा और इनको ट्रांसमिट करेगा हमारे कान के अंदर, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा माइक्रोफोन और प्रोसेसर। जब हमारे साउंड है वो हमारे कान के अंदर पहुँचती है तो वो उस साउंड की जो वो है ना एम्पलीफिकेशन उसको बढ़ाता है, जिससे हम अच्छी तरह सुन पाते हैं। ये थे हमारे कोक्लियर इम्प्लांट्स। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी से हम क्या करते हैं कि हम अपनी बातचीत कैसे करें एक डेफ इंसान के साथ या फिर कोई भी नॉर्मल इंसान के साथ, कैसे हम कम्युनिकेट करें, कैसे हम उनको अपनी बात समझाएं कि हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। क्या फर्स्ट, लर्निंग साइन लैंग्वेज फॉर प्रोफाउंड डेफनेस। देखो प्रोफाउंड का मतलब क्या है, जो कभी ठीक नहीं होने वाली है। अगर किसी को प्रोफाउंड डेफनेस है तो उसको साइन लैंग्वेज सीखनी चाहिए, जिससे वो अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकता है, अपनी बात दूसरों को समझा सकता है। अभी जो हमारी साइन लैंग्वेज, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इंसान को जेस्चर्स की हेल्प से समझा रहे हैं। देखो ए को हम ऐसे बोल रहे हैं, इसमें बी को ऐसे, सी को ऐसे, ऐसे ही हम बोलेंगे A to Z। तो अगर कोई इंसान इसको सीख लेगा ना तो वो अच्छी तरह दूसरों को समझा सकता है कि हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लिप रीडिंग एंड स्पीच थेरेपी। लिप रीडिंग क्या है, जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं उनको हम क्लियर बोलें, बिल्कुल खुले खुले वर्ड्स बोलें, ताकि जो इंसान है वो उसको बात को समझ सके, ठीक है। और स्पीच थेरेपी क्या है, जो हम बोलना चाहते हैं क्लियर बोलें, अच्छी तरह बोलें, ताकि दूसरा बंदा समझ सके, वो तो हमारा स्पीच थेरेपी। देखो ये है हमारी लिप रीडिंग, ठीक है। ये हम कैसे बोलते हैं, ओ को ऐसे, सी जेड ये वगैरह, तो हम इनको समझेंगे ना तभी हम अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये होता है हमारा लिप रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट क्या है, सर्जिकल रिपेयर ऑफ डैमेज्ड ईयर स्ट्रक्चर। हमारा कोई भी इंटरनल ईयर या फिर एक्सटर्नल ईयर में डैमेज हो रखा है, कोई भी एक्सटर्नल ईयर, इनर ईयर या फिर मिडल ईयर में किसी भी पार्ट में कोई भी वो रखना डैमेज, तो उसको हम सर्जिकली रिपेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेपिडेक्टमी। स्टेपिडेक्टमी से क्या बोलते हो, क्या समझते हो आप? स्टेपिडेक्टमी तो जो हमारा स्टेपिस बोन है उसका रिमूव करना, ठीक है। स्टेपिडेक्टमी फॉर ऑटोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या है, रिमूविंग स्टेपिस बोन फ्रॉम मिडल ईयर एंड रिप्लेसिंग इट विद अ प्रोस्थेटिक डिवाइस। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टेपिस बोन है ना उसको हम रिमूव कर देंगे और उसकी जगह हम कोई भी आर्टिफिशियल डिवाइस लगा देंगे जिससे हम सुन पाए, ठीक है। देखो ये क्या है, हमारा स्टेपिडेक्टमी है। जो हमारे मिडल ईयर है उसके अंदर 3 बोन होते हैं ना, स्टेपिस, इनकस और मेलस। जो हमारा ये है ना स्टेपिस, ये वाला बोन, स्टेपिस बोन को हम रिमूव कर देंगे। स्टेपिस बोन है ना फ्यूज होता है हमारे सराउंडिंग बोन से। सराउंडिंग बोन कौन से होते हैं, हमारे मेलस और इनकस होते हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ होता है हमारा ये स्टेपिस बोन। इसको हम रिमूव करके कोई भी आर्टिफिशियल डिवाइस लगा देंगे हमारे स्टेपिस की प्लेस पे, ताकि जो हमारी साउंड है ना वो एम्पलीफाई हो सके और हम अच्छी तरह सुन पाए, ठीक है। ये था हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारी मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कोज, एग्जाम्पल इन्फेक्शन और ट्यूमर। देखो कोई भी अंडरलाइंग कोज है, जैसे कि ट्यूमर हो गया फिर इन्फेक्शन हो गया, उनको हम पहले ट्रीट करेंगे, ठीक है। इन्फेक्शन के लिए हम कौन से मेडिकेशन यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स, है ना। एंटीबायोटिक्स में एग्जाम्पल क्या है, अमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। और जो हमारा ट्यूमर है, ट्यूमर के लिए हम क्या करते हैं, एंटीहिस्टामिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, ये हम यूज करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, जो भी हमें इन्फेक्शन है या ट्यूमर उसको हम ठीक करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सर्जिकल मैनेजमेंट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो भी हमारा डेफनेस है उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। फर्स्ट क्या है, प्रोटेक्ट ईयर फ्रॉम लाउड नॉइसेस। कोई भी तेज एम्प्लीकेशन के साउंड है ना उनको हम प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि लाउड स्पीकर्स को प्रिवेंट कर दिया, ठीक है। ये होता है हमारा प्रोटेक्ट ईयर फ्रॉम लाउड नॉइसेस। नेक्स्ट क्या है, अवॉइड ऑटोटॉक्सिक मेडिकेशन। जो मेडिकेशन हमारे ईयर के लिए हानिकारक है उनको हम अवॉइड करेंगे। जो हमारे ऑटोटॉक्सिक मेडिकेशन उनके एग्जाम्पल क्या क्या थे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इब्यूफ्रॉन और एस्पिरिन, उनको हम अवॉइड करेंगे ताकि हमारे कान को कोई भी हार्म ना हो सके। नेक्स्ट क्या है, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट रूबेला। रूबेला क्या है, रूबेला एक वायरल डिजीज है। क्या है, वायरल डिजीज। तो रूबेला भी हमारे को हो सकता है डेफनेस के लिए, इसलिए हम क्या करेंगे,
इम्यूनेशन प्रोवाइड करेंगे रूबेला के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये हमारा था डेफनेस और उसके मैनेजमेंट, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव एरर्स। ये वाली यूनिट हमारी खत्म हो गई है। नेक्स्ट यूनिट हमारी क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर्स ऑफ आई। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव एरर्स, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।